अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का टॉपिक मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा हूँ जिसमें तमाम वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वहाँ से अप्लाई करना चाह रहे हैं इटली के स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मैं बहुत से सवाल देखता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन अक्सर उनके जवाब नहीं मिल पाते, स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि हमें स्टेप वाइज आपको सारे स्टेप्स बता दूँ कि किस तरीके से आप इटली के अंदर अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये आज उस सीरीज़ की पहली वीडियो है जिसमें मैं बात करूँगा इटली के अंदर एडवांटेजेस पढ़ने के, कि यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं और पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए जब आप इटली में अपनी एजुकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो द फर्स्ट थिंग मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो सबसे पहले एडवांटेजेस है। मैं आप सबसे पहले आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ पढ़ने के क्या हैं। देखें, इटली वो कंट्री है जो पढ़ने के पैसे देता है। यहाँ पे सबसे पहले देयर इज़ नो ट्यूशन फ़ी, यहाँ पे कोई फीस नहीं होती यूनिवर्सिटी की। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो कंट्री है जो आपको पढ़ने के भी पैसे देता है। तो सबसे बेहतर कंट्री यूरोप में जो आपको पढ़ने के भी पैसे दे और उसमें कोई ट्यूशन फीस ना हो तो वो इटली है, और इसको बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो भी कम है। इवन अगर आप 200-300 यूरो के अंदर अगर आपका बजट है, अगर आप उसको में गुजारा करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पैसे कैसे दिए जाते हैं, पैसे कैसे मिलते हैं आपको, वो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं। देर आर 80 to 90% बच्चे होंगे जिनको ये स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्कॉलरशिप्स के बारे में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। और वो जो स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसका स्टाइपेंड जो है वो तकरीबन पहले 5,500 हुआ करता था, अब 7,500 तक पहुंच गया। तो इट्स बेटर कि आप इटली को कंसिडर करें और पढ़ने के लिए इटली आए। सिंस मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में ही आपको बताया कि इटली जो है इतना महंगा नहीं है रहने के लिए। 300 यूरो के अंदर आप गुजारा कर सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो पैसे बचाना चाह रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे शेयरिंग पे रहते हैं। शेयरिंग में आपको रूम जो है वो 130 से लेके 170 में एक डिसेंट एकोमोडेशन मिल जाती है अगर आप हॉस्टल के ऊपर नहीं जाते। अगर आप हॉस्टल के अंदर जाना चाह रहे हैं दैट्स अनदर थिंग। लेकिन अगर आप एक सेपरेट जगह कोई घर में आपको स्पेस चाहिए तो अक्सर काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप घर जो है उसके अंदर एक बेड स्पेस ले लेते हैं और वो बेड स्पेस तकरीबन आपको कॉस्ट करती है 130 यूरो से लेके 170 मैक्सिमम 200 यूरो तक की। एक बंदे की ग्रोसरी आपको मैक्सिमम कॉस्ट करेगी 100 यूरो। ठीक है, अगर आप घर पे खाना बनाना चाह रहे हैं तो 100 यूरो के अंदर आप अच्छा गुजारा कर सकते हैं, अच्छा खासा रह सकते हैं। और उस 100 यूरो के अंदर जो है आपका अच्छे से गुजारा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए जाहिर सी बात है उनको घर से निकलना है, उनको ट्रैवलिंग भी करनी है। तो स्टूडेंट के लिए एक एनुअल पास होता है जो कि कॉस्ट करता है तकरीबन 50 यूरो का। तकरीबन 50 यूरो का, ऊपर नीचे कुछ अमाउंट हो सकती है। 50 यूरो तक की कॉस्टिंग आती है। और वो किस तरीके से बनता है उसका एक अलग प्रोसीजर है। आपको स्टूडेंट कार्ड दिखाना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और जाके आप अपना 50 यूरो के अंदर जो है वो पास बनवा लेते हैं। आप अपना बस टिकट बनवा लेते हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आप 50 यूरो को 12 में डिवाइड करें तो कुछ भी नहीं बनता, तकरीबन 2 या 3 यूरो की कॉस्ट आती है। तो दैट्स समथिंग वेरी गुड। तकरीबन 2.5 यूरो की कॉस्ट पड़ती है उसकी। 2.5 यूरो में आपका महीना निकल जाता है और आप आराम से पूरा ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अंदर बसेस भी इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर मेट्रोज भी इंक्लूडेड हैं और फिर जो रीजनल ट्रेन चलती हैं जो डिफरेंट रीजन्स में कवर करती हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आपकी अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और खाना तो आपको तकरीबन ये इनिशियल एक्सपेंसेस है, यानी कि 50 यूरो का आपका अगर कार्ड बन रहा है तो वो आपका पूरा साल चलेगा। तो इटली इज़ वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। जर्मनी वगैरह के लिहाज से इटली जो है वो चीप है रहने के लिए भी और ट्रैवलिंग के लिए भी। वेयर एज अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैं स्वीडन गया था, वहाँ पे तकरीबन 90 यूरो का पर मंथ का पास बनता था ट्रेन और बस कार्ड्स। तो इट्स रियली एक्सपेंसिव इन स्वीडन। तो और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो भी फ्री है और आपको स्टाइपेंड अलग से मिल रहा है। तो आप अपने खर्चे जो हैं वहाँ से अगर आप ब्रेक करके उसी को, यानी कि बगैर काम किए, पार्ट टाइम जॉब्स किए बगैर अगर आप स्टाइपेंड के अंदर से गुजारा करना चाह रहे हैं तो अच्छा खासा आपका गुजारा हो सकता है और आप पैसे भी सेव कर सकते हैं। बात कर लेते हैं खाने की। यहाँ पे खाने के सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम लोग कभी बाहर रेस्टोरेंट में ज़्यादातर नहीं जाते, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स हमने पिक किए हैं जहाँ पे अच्छा खाना हमें मिल जाता है, तो वहाँ जाके खाना खा लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई घर पर ही खाना खाएँ और अपनी मर्ज़ी का खाना बनाएं। यहाँ पे आपका सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। आपको हलाल मीट मिल जाता है और सारी दालें, मसाले, अच्छे चावल, बासमती चावल
आपको सारी क्वालिटी के यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ तक कि इलायची भी मिल जाती है यहाँ पे। जो भी आपको बेसिक धनिया पाउडर चाहिए, कोई भी पाउडर चाहिए, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, हलाल मीट, यू नेम इट, और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। इतनी महंगी कॉस्ट नहीं करती वो चीज़ें, बट इफ़ यू कंपेयर विद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो डेफिनेटली वो आपको महंगा लगेगा, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट हुई है तो यहाँ पे इंपोर्ट हुई है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन फिर भी अफोर्डेबल होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी बजट से बाहर हो जाए, वो अफोर्डेबल है। अच्छा, बात कर ली मैंने, ये तो कुछ बेसिक एडवांटेजेस थे इटली में पढ़ने के। द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इज़, मैं आपको एक पोर्टल दिखाऊंगा, मैं भी आपको अपने टीवी के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैंने वो वेबसाइट खोली हुई है। इट्स बेसिकली पोर्टल है, नीचे भी उसका नाम आ रहा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। बेसिकली आप जब भी किसी कंट्री में मूव हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स, सारा पोर्टल वो स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, और उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी सेक्शन लिखा हुआ है। और ये बेसिकली दोनों लैंग्वेजेस में, इटालियन और इंग्लिश दोनों, आप इंग्लिश में करके वहाँ पे ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं, वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कौन कौन सी ऑफर कर रही है वो कोर्सेज, वो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अब वो सारा एक तरीके का, आप ये समझ लें कि इट्स डिटेल्ड वेबसाइट, इट्स अ डिटेल्ड पोर्टल। फिर आपके पास जब यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ गई, कौन से शहर में आप जाना चाह रहे हैं, वो रीजन वाइज बना हुआ है। यानी कि लाजियो रोम का प्रोविंस है, ठीक है। अब लाजियो के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपका कोर्स ऑफर कर रही हैं, ठीक है, और उसकी वेबसाइट्स आ जाएंगी आपके पास, तो आप उन वेबसाइट्स को सेपरेटली जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी गुड पोर्टल, और आपको मैं अभी वो दिखाता हूँ, ताकि आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए कि आपको भाई अगर कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोर्स सेलेक्ट करना है, तो वो आप कहाँ से करेंगे, कौन से पोर्टल पे आप जाएंगे, कौन सी जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, वो सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ अपने टीवी स्क्रीन पे, ताकि आप जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन, पहला स्टेप जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने जो यूनिवर्सिटी और कोर्स ढूंढना है वो कहाँ से ढूंढना है। हमने सर्च कर लिया है, और ये हमारे पास वेबसाइट आ गई है इसकी। अब हम इस पर करते हैं क्लिक। फिर ये पूरा एक पोर्टल खुल गया, ठीक है। यहाँ पे व्हाट टू स्टडी आ रहा है, फिर यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, और सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें वेबसाइट के अंदर, इस पोर्टल के ऊपर शामिल हैं। यहाँ पे आप ऊपर अगर आप देखें तो वाई एंड हाउ टू रजिस्टर भी आ रहा है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए प्री रजिस्टर नाउ और कॉन्टैक्ट्स भी लिखे हैं। तो ये एक बेसिकली पोर्टल है, इसमें जाते हैं व्हाट टू स्टडी में। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ गए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, ठीक है, आप ये कोर्सेज़ भी देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कल्चर हेरिटेज, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जोग्राफिया और लिटरेरी, ये ज़्यादातर जो भी कोर्सेज़ हैं वो इटालियन में है, और मुझे नहीं लगता कि हम इसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो आई थिंक वी शुड गो बैक। अब वापस चलते हैं, इसमें अपने पसंद की चीज़ें तो हमें नहीं दिख रही, तो आई थिंक वी शुड गो बैक। लेकिन नीचे भी चेक कर लेते हैं, वही आ रहा है, सारे जितने भी कोर्सेज़ आ रहे हैं वो सारे इटालियन के अंदर आ रहे हैं। डेटा साइंस वगैरह, ये ज़्यादातर जितने भी कोर्सेज़ हैं, मॉडर्न फाइलोजी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई एम सॉरी, बट आई थिंक ये हमसे पर्टेन नहीं करता। हम लोग वापस चलते हैं, इसको हमने इंग्लिश में किया हुआ है, इटालियन का भी ऑप्शन आ रहा है। फिर ये है इंग्लिश कोर्सेज, इस पर चेक करते हैं। तो ये ज़रा वेबसाइट खुल जाए, इंटरनेट भी स्लो है हमारा। तो ये आ रही है अपने मतलब की चीज़ें। अगर आप इस पे देखें तो इसमें फ़िज़िक्स आ रहा है, ये बारी आ रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, फिर पॉलीटेक्निक, यूनिवर्सिटी ऑफ बेरगामो आ रहा है कि कौन कौन से कोर्सेज बेरगामो ऑफ़र कर रहा है इस टाइम पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। फिर बोलोनिया में कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। तो आई थिंक हमें एक कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लेनी चाहिए। अब जिस तरीके से इंटरनेशनल साइंस आ रहा है, ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने मिस कर दिया, एक मिनट मैं खोलता हूँ, और ये कर रहा है, अभी इसको वेबसाइट ज़रा खुल जाए। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोनिया ये ऑफ़र करी है कोर्स, ये जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टडी हो गया, कॉन्टैक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स हो गया,
और ये बेसिकली आप जिस तरीके से देखें, अगर इसके अंदर कोर्स की डिटेल्स आ रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, ये बलूनी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंग्लिश के अंदर ये कोर्स है। ठीक है, इस कोर्स की इन्फॉर्मेशन आ गई, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल बलूनी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रहे हैं, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और वेब सर्च करते हैं, बलूनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट मिल गई हमें, हम डायरेक्टली वेबसाइट पे चले गए। तो लेकिन ये वेबसाइट जो है वो फ़िलहाल सही खुल नहीं रही मोबाइल के ऊपर। अब हम वापस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गए हैं और ये देखें, अगर आप कोर्स की डिटेल्स देखें तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं, स्टूडेंट्स के बारे में भी बता रहा है, एग्ज़ाम कैलेंडर भी दिखा रहा है, टीचर्स इन चार्ज ऑफ ट्रेनिंग भी बता रहा है, क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, एंट्रेंस ओरिएंटेशन, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको पता चल जाएंगी। लेट्स गो बैक टू द मेन वेबसाइट जो हम लोग आ गए थे यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब देखिए, हम वापस उसी वेबसाइट के ऊपर वापस आ गए यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब आप देखें कि यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आ रहा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रहा है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ किटानिया जो है ये फ़िज़िक्स में भी करा रही है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी करा रही है। इट डिपेंड्स ऑन योर भाई कि आपको फ्लोरेंस में पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। वो सारे कोर्सेज़ जो जो उस सिटी के अंदर ऑफ़र किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश स्पीकर्स, तो वो सारे कोर्सेज़ यहाँ पे शामिल हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सारे सिटीज़ जिसके अंदर आपकी प्रेफरेंस है, आपको वहाँ पे जाके पढ़ना है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ पे अपने पसंद के कोर्सेज़ देख सकते हैं और वहाँ से चूज़ कर सकते हैं और डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जिस तरीके से ये लाक्वेला के अंदर फ़िज़िक्स के अंदर कोर्स ऑफ़र किया जा रहा है, तो हम इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड PDF फॉर्मेट। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। पहले तो कोर्स की जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन कोर्स कि भाई यूनिवर्सिटी कौन सी है और ये क्या क्या कोर्सेज़ इसके अंदर ऑफ़र होंगे, इसके स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके अंदर सारा स्ट्रक्चर जो है वो बता दिया गया है कि इनफैक्ट यहाँ पे टीचर्स कौन कौन से हैं वो भी पढ़ा दिए जाएंगे। सही है, ग्रुप के अंदर कौन कौन है, ट्यूटर कौन कौन से हैं। ठीक है, द कोर्स इन ब्रीफ आप इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि भाई इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाएगा। और ये डायरेक्टली उसका लिंक भी आ रहा है, अगर आप गौर से देखें। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ये भी आ रहा है इसके अंदर। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसको और पोर्टल है सॉरी, इसको आप गौर से देख लें और अपने पास सेव कर लें। अब इसका कोर्स में अगर हम PDF पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा और हम PDF खोल के देखते हैं कि क्या सीन है। ये पूरा कोर्स का PDF खुल गया और आपको डेफिनेटली ये इटालियन के अंदर है तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा इंग्लिश के अंदर, तो वो आसानी से पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, कोर्स समरी मिल जाएगी। यार मैंने बहुत कोशिश की कि मैं टीवी पे आपको दिखा सकूं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने अपने मोबाइल के अंदर ही आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके सारा कुछ समझा दिया है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यूनिवर्सिटी किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, पोर्टल कौन सा है, कौन सा पोर्टल के ऊपर जाके अपने कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से आपने देखने हैं और उसी के अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ की। तो प्लीज़, एक चीज़ होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं DYR। ठीक है, डू योर रिसर्च। आप अपनी रिसर्च भी करें और कुछ समझ में ना आए, वीडियो आपको आप तक पहुँची है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा प्लीज़ राइट मी इन द इनबॉक्स, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो समझ में आई है तो शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि पढ़ने के लिए किसी बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। सीरीज़ की आज पहली वीडियो का हुआ इख्तिताम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।